तो हाँ जी, हाँ हिमांशु मैं जी। आपसे पूछना चाहूँगा कि रिगार्डिंग वाइट सॉल्ट, तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, रिफाइंड शुगर, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई लाइक पॉलिश्ड ग्रेन्स, लाइक जैसे राइस हो गया आजकल काफ़ी ज़्यादा वाइट राइस ऐसा लगता है ब्लीच्ड होता है, वे ऑफ कलर करते हैं। पहले हम लोग रिफाइन जो शुगर की बात करी है उस पे हम आते हैं, ठीक है। तो जो शुगर है वो एक मतलब डाइट में जब भी कुछ मीठा खाना हो तो हम यूज़ करते हैं। बट एक नेचर में एक चीज़ है कि हर वो चीज़ के अंदर पहले से ही एक मिठास डाली गई है। और हम क्या हैं कि मतलब रेसिपी जब से आई, रेसिपी कल्चर जब से आया, तब से चीज़ों को प्रिपेयर करके और डिशेज़ बनाने का चलन शुरू हो गया। लेकिन जब कोई बंदा राइट डिसिप्लिन और नेचर की फूड को मतलब रिफॉर्म करता है अपने अंदर जितना हो सकता है एज मच एज, क्योंकि हम तो यहाँ सिटी अर्बन एरिया में कुछ लोग रह रहे हैं, कुछ रूरल में रह रहे हैं। तो उनका क्या है कि हम लोग जो हैं वो लोग कुछ लोग यहाँ पे रहते हुए भी चाहते हैं कि हम वैसा हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। जितना आप जहाँ रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही आप उतना कर सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल नहीं हो पाओगे। तो जितना हो बेहतर हो उतना ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा है। तो जब जहाँ तक मिठास की बात आती है तो हमारे पास बहुत से नेचुरल मतलब स्वीटनर्स हैं, जैसे हनी हो गया, या फिर हमारे पास गुड़ हो गया, या जो खांड होती है वो होती है, और कुछ डेट्स सिरप भी आते हैं मार्केट में, है ना। बट ये सब चीज़ें जो है वो प्रोसेस के जो दौरान में उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। तो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि गुड़ जो है, गुड़ को बहुत ज़्यादा, जब नेचुरल गुड़ होता है उसका कलर डार्क होगा, और लेकिन उसको मार्केट में बहुत शाइनी करने के लिए थोड़ा सा उसमें काफ़ी कुछ केमिकल मिला देते हैं। तो सब सब यस, तो बट माइंड में एक रहता है कि गुड़ ही तो खा रहे हैं, गुड़ तो अच्छा होता है। बट आपको पता होना चाहिए, हमें फूड अडल्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए अगर आप सिटी में रहते हो। अदरवाइज तो आपको बिल्कुल नेचुरल रहोगे तो ये सब की ज़रूरत ही नहीं है। बट हम रह रहे हैं यहाँ तो हमें फिलहाल के लिए चीज़ें पता होनी चाहिए। तो गुड़ के साथ भी वही है, चीनी जो है उसको भी सल्फर से ही क्लीन किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्टल वाइट करने के लिए। क्योंकि एक मानसिक धारणा बनी हुई है कि जितना वाइट और जितना खूबसूरत उतना अच्छा। बट आप नेचर में देखोगे तो उसका नेचुरल कलर होता है हर चीज़ का। एक जैसे क्लोथ है तो वो ऑफ वाइट होगा, नेचुरल होगा। तो जो राइस होगा वो पूरा वाइट होगा ही नहीं, बिना ब्लीच किए हुए तो वाइट कर ही नहीं सकते। पोहे होते हैं पूरे वाइट आते हैं, जबकि जो नेचुरल पोहा होता है वो बिल्कुल ऑफ वाइट होता है। तो अ, एक एक्सेप्टेंस आनी चाहिए कि जो नेचुरल, अगर हम नेचुरल चीज़ें ले रहे हैं तो हमें फिर वो जो चमकती हुई चीज़ देखने की जो आदत लग गई है ना, वो नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ये बात समझने की है। तो चीनी में भी वही चीज़ है। अब आप उसकी जगह खांड ले सकते हो, लेकिन देखना होगा सोर्स क्या है और कितना ऑथेंटिकली बनाया जा उसको, मतलब मार्केट में उसको पैकेजिंग में एवरीथिंग में कितनी वो ऑनेस्टी रखी गई है, मतलब उसको प्योर किया गया है। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि ज़्यादा इस पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप डिसिप्लिन में रहते हो, जब आपका जो गोल है वो सिर्फ खाना नहीं रह जाता है, तो और आपका शरीर जब प्रकृति से जुड़ता है, तो आपके अंदर की जो क्रेविंग होती है, वो ये सब जो ज़्यादा मतलब मल्टीपल जो डिशेस खाने की और ये सब चीज़ों को टेस्ट की क्रेविंग, ये सब जो है ना वो कम होने लगती है। कि नेचर जो है ना आपको नेचुरल सेंस देता है, जो भी आपका नेचुरलिटी है आपके अंदर की वो जगाता है। तो सबसे पहले तो ये है। तो आप फिर क्या करोगे, आप जो सब्जियों की मिठास है, जो फलों की ओरिजिनल मिठास है, उसको आप एंजॉय करोगे। आपको नहीं मतलब ये सब चीज़ पर डिपेंड रहना पड़ेगा। बॉडी अंदर से क्लीन होएगी, आपका टिश्यू क्लीन हो गया, आपके नर्व्स क्लीन होंगे। तो फिर आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीनी खाऊं उसके जगह। ये तो तब कोई करता है जब चाहता है कि हम डिसिप्लिन ना करें और टेस्ट भी, हम वो सारी चीज़ें भी अपने लाइफ में ऐड करते रहें, ये उनके लिए है। लेकिन फिर भी अगर कोई लेना भी चाहे तो वो चीनी की जगह खांड यूज करे,
देखें सोर्स क्या है, अच्छा है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात, किसी भी चीज़ को पहचानने का तरीका आपके अंदर का सेंस है, आपके अंदर का वो है, इंटेलेक्ट है, जो अनुभव है। जब आप कुछ खाओगे तो आपकी बॉडी पहले डिस्कार्ड करेगी, है ना? और उस चीज़ का रिएक्शन दिखाएगी। तो ये आप तब रिएक्शन देख पाओगे जब आप नेचर से कनेक्ट रहोगे। आपकी वो जो फ़िल्टर करने की जो मशीन है बॉडी के अंदर, वो तभी स्विच ऑन रहेगी जब आप नेचुरल रहोगे। तो तभी आप समझ पाएँगे कौन सी चीज़ कितनी मिलावट वाली है, कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ सही है। और इसी तरह से फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल होते जाएँगे, फिर डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी, ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्योंकि हमें फिर और अपग्रेड होना है और ज़्यादा प्योरिटी की तरफ जाना है ना? तो इस ये जब आपके अंदर भाव रहेगा तो आपके अंदर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नेचर आपके लिए फिर और भी मार्ग तैयार करती है। तो ये एक इस तरह का है, बहुत से लोग इसी पे आकर रुक जाते हैं, है ना? तो दिस इज़ द वे। तो ये तो शुगर के लिए है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया। अब दूसरा प्रश्न क्या था? अ राइस और लाइक दाल, पॉलिश्ड अनपॉलिश्ड ये हुँ। सब। तो राइस जो है देवेन, वो क्या है कि बहुत टाइम से खाया जा रहा है, बहुत हज़ारों सदियों से खाया जा रहा है। अ, और बीच में क्या हुआ है कि राइस को मोटापे से जोड़ दिया गया है। आपका वेट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना? तो बट ऐसा तब होता है जब वो व्यक्ति सही तरीके से आहार लेना नहीं जानता है और हमेशा अ, इस तरह से प्रोग्राम उसको किया गया है, इस तरह से एजुकेट किया गया है कि ये न्यूट्रिशन का जो कॉन्सेप्ट डाला गया है कि इसके अंदर ये है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट इतना है, इसके अंदर प्रोटीन इतना है। बट ऐसा कुछ नहीं है, नेचर में कोई भी पौधा जो होता है वो सारे न्यूट्रिशन उसके अंदर होते हैं। हाँ, किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी फैट सब में है, सब में मिनरल है, सब में प्रोटीन है, कुछ ना कुछ सब में है। बट ऐसा मेजॉरिटी, नहीं कि किसी हाँ, जो तो यस, और कैलोरी का भी वही है, कॉन्सेप्ट किया हुआ है। कोई भी नेचर में ऐसी चीज़ नहीं, हर बॉडी यूनिक है, हर बॉडी अलग है, हर बॉडी के कार्य क्षमता, उसकी सोच विचार, लाइफ़स्टाइल सब कुछ अलग है, तो उसकी जो कैलोरी लेने की वो जो होता है सीमित नहीं रहेगी, सब जैसे इक्वल नहीं रहेगी। तो ये सब चीज़ बातें हैं, हमें ओवर ईटिंग करा रही है। उस डाइट के जो नेचुरल जो लेने की जो हमारा जो एक बॉडी अलाउड करता है ना, उससे हम अननेचुरल होने लगते हैं। हम मैकेनिकली पढ़-पढ़ के, सीख-सीख के, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर के फिर अपने शरीर का नुकसान करते हैं। तो शरीर की जो नेचुरल वॉइस है, उसको सुनने के लिए अ, स आपको नेचुरल होना पड़ेगा। हमें नेचुरल होना पड़ेगा, तब जाके हम वो चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको फ़ॉलो कर सकते हैं अच्छे से। तो राइस की जो बात है, तो राइस में कई तरह के मार्केट में राइस है, ब्राउन राइस, सेमी ब्राउन राइस, व्हाइट राइस, तरह-तरह के डिफ़रेंट डिफ़रेंट टाइप के राइस के वैरायटी हैं। लेकिन अगर इसको कोई मतलब जैसे, क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शन यही है, तो ऐसा उसमें करता है कि एक प्री कुक्ड राइस आती है, प्री बॉइल्ड, तो तो वो राइस होता है। प्री बॉइल्ड राइस को हम, यस, हुँ, कोई बुला रहा है, लेकिन आ ठीक है, तो इसको मैं, यस, तो राइस के बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी हैं हमारे मतलब जो मार्केट में अवेलेबल है। तो ब्राउन है, सेमी ब्राउन है और वाइट है और कई तरह की और कैटेगरी के राइस है। तो हमें बेसिकली देखना ये है कि जो एक सेमी, एक होता है राइस जो अनपॉलिश्ड होता है। और पहले तो हमें ये समझना है कि एक प्री बॉइल्ड राइस क्या होता है और एक होता है नॉर्मल चावल, जिसको हम लोग अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग नामों से पुकारते हैं। बट एक इसको कच्चा चावल बोलते हैं और एक बोलते हैं जिसको पक्का चावल बोलते हैं। ये नॉर्मल बोलचाल की भाषा में है, लेकिन उसका एक्चुअल जो नाम है वो प्री बॉइल्ड राइस के नाम से आता है और एक नॉर्मल चावल होता है। प्री बॉइल्ड का मतलब होता है कि उसको प्रोसेस के टाइम में उसको हल्का-सा स्टीम दे दिया गया है। तो वो चावल क्या होती है, लाइट हो जाती है डाइजेशन में। और एक और जा हाँ, वो चावल लाइट हो जाता है डाइजेशन में। हाँ, यस। तो विलेज एरिया में बहुत से लोग प्री बॉइल्ड राइस ही प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि जो जो चावल कच्चा होता है, नॉ जो जिसको सिर्फ़ हार्वेस्ट किया और उसकी स्किन निकाली है, तो वो थोड़ा-सा
हैवी होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्च होता है, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है। बॉइल्ड कर देने से हल्का सा क्या होता है, जो जो धान जो उसका स्किन होता है, अपर स्किन होता है राइस के, जो पैडी होता है ना, उस हाँ, उस पैडी को कंप्लीटली वो एक स्टीम दे देते हैं हल्का सा, तो उससे प्री बॉइल्ड हो जाते हैं, इससे उसकी थोड़ा सा वो माइल्ड हो जाता है। तो और फिर उसको फिर बाद में मतलब उसका स्किन निकालते हैं। बट अब यहाँ पे स्किन निकालने के प्रोसेस में क्या बात होती है कि 2-3 तरीके से आजकल तो मशीनों से निकालते हैं, तो डायरेक्टली ऊपर का जो अपर स्किन के साथ-साथ एक और लेयर होती है ना? तो जो वो जो लेयर, मिल्स वगैरह में हाँ, होता है हाँ, यस, तो वो फाइबर जो होता है जिसको हम कहते हैं, जैसे गेहूँ और मैदे में जो डिफरेंस है ना, सेम डिफरेंस वही हो जाता है जो हम व्हाइट राइस खाते हैं और जो ब्राउन राइस खाते हैं। तो वो जो उस धान का जो पहला जो हार्ड वाला स्किन के बाद भी एक सेकंड स्किन थी, उसको भी मशीन क्या करती है, रिमूव कर देती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा चमकीला व्हाइट दिखता है, क्योंकि मार्केट में सबको वही पसंद आता है। तो बट कुछ टाइम से क्या हो रहा है, ब्राउन राइस का मतलब ही होता है कि उसका जो ऊपर का जो कलर होता है ना, उसको व्हाइट से थोड़ा ऑफ व्हाइट करा देता है। और फिर धान के अलग अलग कैटेगरीज भी होती है, उस तो कुछ लाल थोड़ा सा हल्के से स्किन ब्राउन जैसी होगी, किसी की हल्की सी ऑफ वाइट जैसी, तो उसी को ब्राउन सेमी ब्राउन के नाम से जाना था। ब्राउन कलर का कोई चावल नहीं होता है मार्केट में, वो स्किन को ही कारण ब्राउन बोलते हैं, ठीक है। मतलब वो नेचुरली ब्राउन होता है या उसको कलर कर देते हैं? नहीं नहीं, कलर नहीं करते हैं, जो हार्ड वाला स्किन निकाला गया उसके बाद जो सेकंड लेयर थी, उसके कारण वो चावल का जो एक्चुअल जो व्हाइट कलर है ना, वो थोड़ा सा हल्का सा ऑफ वाइट या हल्का ब्राउनिश कलर का दिखता है, वो ठीक है। थोड़ा हार्ड होता है, लाइक मैंने देखा थोड़ा हाँ, हार्ड यस मोटा। यस, क्योंकि वो हार्ड होगा है ना, कि उसके ऊपर फाइबर है ना, तो उसको पकाने में बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है, हमें बहुत देर तक टाइम ओवरनाइट लगता सोक करने होते हैं, तो है। ये है। तो और फिर उसको, फिर ये दो तरह के जो राइस हैं, उसमें ब्राउन राइस क्योंकि शुरू से खाया नहीं गया है सदियों से, मतलब लोग वाइट राइस ही खा रहे हैं। हालांकि जो विलेज एरिया है वहाँ पे जब वो मैनुअल पाउंडिंग करते हैं राइस की ना, तो एक जो मतलब नेचुरल उनका वो होता है, राइस मिल होता है, घर घर का होता है, जो मतलब वो किसी लकड़ी के वो से पाउंड करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जो धान जो है ना, उसका स्किन निकलता नहीं है, बट मशीनों में जाने के बाद क्या, तो उसकी लेयर भी निकल जाती है, तो फिर मैदे का सामान बन जाता है। बट फिर भी अगर ये वो वाला अवेलेबल है तो कर सकते हैं। बाकी ब्राउन राइस जो जो मार्केट में आ रहा है वो बहुत हार्ड है, तो वो क्या होता है कि ज़्यादा दिन तक खाया नहीं जाता है, आप ये सब चीज़ें ज़्यादा दिन तक ले नहीं सकते हो। तो मतलब हाँ। हम्म। मतलब उसमें कुछ ज्यादा ही फाइबर है तो बॉडी को ड्राई कर देगा, मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा इतना। नहीं, मतलब फाइबर बहुत ज़्यादा तो है, लेकिन वही है ना कि शरीर ने उसको, अंदर की जो टिश्यू है वो जो हमारी है वो बहुत सॉफ्ट अंदर की वो चीज़ें हैं, तो उसको वो क्या कहते हैं, उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा रफनेस है, तो वो हमारे अंगों को थोड़ा सा मतलब ये कर सकता है, मतलब तो इसके लिए उससे बेटर है कि आप जो राइस जो जो घर पे जो धान को कूटा जाता है, तो उसमें क्या होता है, उतनी ज़्यादा स्किन नहीं रहती है, तो वो थोड़ा सेम ही रहता है ना, सेमी ब्राउन रहता तो है। मतलब रहती भी और रहती भी, मतलब काइंड ऑफ बैलेंस रहता है ना, हाँ, कम बैलेंस है ना रहता सब। है, बट मार्केट में मशीन से होता है, तो सीधा ऊपर का हार्ड स्किन निकालते हैं, वो छोड़ देते हैं, तो फिर वो भी हमारे प्लेट से आउट हो जाता है कुछ दिन के बाद। लोग मैकेनिकली खाते हैं कि हाँ ये हेल्दी है, ये हेल्दी है, बट ज़्यादा दिन तक जो चीज़ नेचुरल आपका स्वभाव नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो फिर उसको क्यों लोगे, जैसे, तो फिर ठीक बात। तो अभी हमारे पास ऑप्शन क्या आता है कि जो जो भी राइस अवेलेबल है, जो मिल रहा है आपको, उसमें जो प्री बॉइल्ड ले लो, या नॉर्मल चावल ले लो, जो प्री बॉइल्ड नहीं है वो भी ले लो। और हम क्या कर सकते हैं, हम उसको सोक कर सकते हैं, और उसके प्रोसेसिंग जो बनाने की कुकिंग प्रोसेस में हम उसको हेल्दी बना सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो है हम अपने नेचुरल तरीके से उस चीज़ को हेल्दी बना सकते हैं। तो जो राइस तो का मैंने बता दिया कैसे आ रहा है, कितने तरह के हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। और तो प्री बॉइल्ड उसमें सबसे अच्छा है। अब प्रोसेस में लोग क्या गलती करते हैं कि सिर्फ ये नहीं बताना होता है, मतलब जानना होता है कि आपको कौन से राइस चाहिए। लोग क्या करें कि उनके पास चीज़ें पता होती हैं, लेकिन
उसको किस तरह से यूज़ करना वो अगर पता नहीं है तो आप उस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले सकते ना। तो राइस को सोक करो, चाहे कोई सा भी राइस हो, थोड़ा देर सोक करो, फिर उस पानी को फेंको मत। जिस पानी में आपको सोक किया गया है उस पानी को फेंको मत, उसी पानी को आपको बॉइल्ड करना है। बल्कि अगर पानी थोड़ा कम हो गया तो और पानी एक्स्ट्रा ऐड कर दो। जो भी यूटेंसिल्स हैं उसको अच्छे वाले मतलब यूज़ करो, मतलब लाइक वैसे कोई नॉन स्टिक वगैरह ना। तो पानी आपने उसमें ऐड किया, पानी जब बॉइल्ड हो जाए पूरी तरह से, तब उसमें राइस को डालो और बीच बीच में स्टीयरिंग करते रहो, है ना। और खुले में पकाओ उसको, मतलब लीड मत बंद करो। उसके बाद एक्स्ट्रा जो वाटर जो बचता है उसको रिमूव कर दो उसको। फिर उस राइस को आप खा सकते हो। तो क्या होगा, वो लाइट हो जाएगा। अगर वो प्री बॉइल्ड वाला नहीं भी मिला मार्केट में, नहीं भी अच्छा लगा है, तो नॉर्मल राइस को इस तरह से खाना चाहिए। तो राइस की ये मतलब ये है, तो इस तरह से। और दूसरी चीज़ कि राइस को किसी को कुछ मतलब कुछ लोग कहते हैं कि वेट बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। वेट बढ़ता है और भी उसके उनके लाइफ में कुछ गलत गलत फूड आदतें और ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो राइस जो है वो खाया जा सकता है। और किसी को अगर कुछ खास कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम है बॉडी में, अगर उसको राइस से कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको अवॉइड करे। कोई बॉडी खुद ही बताएगी कि हाँ ये मुझे नहीं सूट कर रहा है या कुछ, तो उसमें ना ले। ये बिल्कुल नेचुरल कॉमन सेंस है। अब राइस को और हेल्दी करने के लिए आप जो भी राइस बनाते हो, आप वेजिटेबल और सैलेड का अगर कॉम्बिनेशन रखोगे तो राइस कंपोजिट हो जाएगी। तो उसमें जो फाइबर नहीं थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फाइबर नहीं थे, वो आपका वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। clear. And about dal, दाल का भी सेम है। अब दाल में कुछ अलग से नहीं है, दाल में भी सेम है। बस देखना ये होगा कौन सी दालें गर्म है, कौन सी दाल ठंडी है दालें। तो जो दालें होती हैं वो ज़्यादातर मूंग की दाल और चने की दाल, ये सब कुछ माइल्ड हैं। कुछ वार्म दालें हैं तो वो सीज़न के अकॉर्डिंग स्विच कर सकते हैं, ठीक है। समर है तो समर में कूल वाला ले लो, विंटर है तो वो वाला ले लो। बट दाल में भी लोग पॉलिश दालों को पीला करने के लिए कलर, फूड कलर मार्केट में, है ना, ये सब चीज़ें फिर आती हैं क्योंकि सबको येलो और सबको दिखना अच्छा, ऐसे दिमाग में आ गया ना, अच्छा दिखने वाला चीज़ ही अच्छा होता है। तो जो दालें हैं उसकी भी स्किन होती है। उस स्किन के साथ अगर होलसम दाल पूरी तरह से, जैसे वो दाल का पूरा स्किन हो और उसकी जो स्प्लिट हो वो अलग ना हो, है ना, वो मतलब 2 भागों में बँटा हुआ ना हो। कुछ दालों में स्किन होती है फिर भी 2 पार्ट में बँटा होता है वो, तो भी यूज़ कर सकते हैं। बट ज़्यादातर उस दालों को लेकर के सोक करो, क्योंकि दालें बहुत देर से पकती है खेत में। तो वो कुकिंग में भी देर से पकती है, तो पेट में भी ज़्यादा टाइम लेगी, पचने में भी ज़्यादा टाइम लेगी। तो जो दालों को ज़्यादा से ज़्यादा सोक करो, बिना सोक करे लोग एकदम सडन उसका प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं और जल्दी में बना लेते हैं, बट ये बहुत ही गलत तरीका है प्रेशर कुकर में इस तरह से कुकिंग करना। तो तो वो दालों को क्या करो, आप सोक करोगे, सोक करने के बाद वो पानी कभी फेंकना नहीं चाहिए। बहुत से लोग पानी को फेंक देते हैं, उसको नहीं फेंकना है, सारा न्यूट्रिशन उसके अंदर होता है, पानी में आ जाता है कुछ, है ना। तो पहले तो मार्केट से जो भी है स्किन वाला आए दाल, जो बिना स्किन का जो दाल होता है वो उसके अंदर कलर हो सकते हैं, कुछ भी अगर फिर भी अगर नेचुरल मिल भी जाता है तो सेम वे वाइट राइस वाला, ज़्यादा सैलेड सब्जियां उसके साथ थाली में अगर मिक्स रहेगी तो वो दाल भी कंपोजिट हो जाएगी। बट लेकिन बात अब इतनी सी है कि जब आप होलसम अवेलेबल है तो उसको, जैसे छोले बनते हैं या, तो वो उस तरह से खाई जाए दाल तो ज़्यादा अच्छा है। समटाइम वैसे भी खा सकते हैं, बट दाल थोड़ा सा मतलब लाइक थोड़ा तो चावल के मुकाबले थोड़ा प्रोटीन का सोर्स ज़्यादा उसके अंदर है, तो बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए डाइट में, एक मतलब बैलेंस वे में लेना चाहिए, ठीक है।